आदमी आदमी को खाए चला जाता है। कुछ तो तहकीक करो इस नई बीमारी पर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में जोहरा फरख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको यह नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दुआ। छोटे साहिब वो जैसे ही ऑफिस से आया सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था कि तब भी मुलाजमा ने बीच रास्ते में उसे रोक कर पुकारा। क्या है? उसे समीन के रूम में जाने की जल्दी थी, इसलिए मुलाजमा के रोकने पर उसे अपनी तबीयत के खिलाफ नागवारी से ठहर कर उसे देखा। आप समीन बीबी से मिलने जा रहे हैं? एहलियार को ऐसा लगा जैसे मुलाजमा की आंखें मुस्कुराई हों, मगर बहुत अदब से पूछा था, तुम्हें बताकर जाना चाहिए क्या? इस बार वही टेक लगाकर बहुत संजीदगी से सीने पर हाथ बांधकर मुलाजमा की सूरत देखी। नहीं छोटे साहिब, मगर समीन बीबी अपने रूम में नहीं है। उसने जो इतला दी पुप्पो की तरफ है वो। एहलियार ने जल्दी से पूछा। नहीं, वो नीलम बाजी के साथ उनकी कजन की शादी में चली गई हैं। मुझसे कहा था आपको बता दूं। मुलाजमा ने हल्के से मुस्कुराकर उसे खबर पहुंचाई। व्हाट? मगर उसे तो सुबह बुखार था, वो कैसे जा सकती है? मुलाजमा के बताने पर एहलियार एकदम से परेशान हुआ था। सुबह जब मुलाजमा उसे नाश्ते के बुलाने के लिए गई तो वो सो रही थी। एहलियार ने सुबह सोचा था कि शायद अब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए सो रही होगी। वो फिक्रमंद सा होता नाचार ऑफिस गया था। अब सबके सामने तो उसे देखने के लिए उसके रूम में तो नहीं जा सकता था। ऑफिस में बिजी होने के बावजूद भी किसी तरह लंच टाइम में वक्त निकाल कर उसने समीन को कॉल किया था, मगर बजाय उसके कॉल पिकअप करती सिर्फ उसके मैसेज आया था कि उसे बुखार हो गया है। वो परेशान सा डैड से हजार बहाने बनाकर उसके लिए घर भागा भागा आया था तो मुलाजमा ये खबर सुना रही थी। जी वो चली गई हैं और जाते हुए समीन बीबी ने आपको देने को बोला था। मुलाजमा उसे एक कागज थमा कर चली गई। एहलियार ने बेचैनी से कागज की तह खोली थी। मिस्टर जिन साहिब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमसे बहुत ज्यादा नाराज, इसलिए भाभी के साथ जा रही हूँ ताकि तुम्हें सबक मिले। आइंदा मुझे डबोने की गलती कभी मत करना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब इस हफ्ते कोई कॉल नहीं, कोई बात नहीं। जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतरेगा मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। अब तुम अकेले बैठे वही जिन से हाजत मांगते रहना ताकि कभी तो जिननी मिल जाए। नाराज हूँ, बेमरवत नहीं। रात की केयर और कॉफी के लिए बहुत सा शुक्रिया, मगर आई हेट यू। तुम नहायत ही बदतमीज जिन हो जिसे जरा सा भी इजहार का तरीका नहीं मालूम। वो बेआवाज जल्दी जल्दी सारी लाइनों पर नजर दोहरा रहा था। आखिर में मुंह चराता फेस भी बनाया गया था। समीन की बच्ची अच्छा गुच्छा दे गई है, वो खत पढ़कर बोला था, मगर फिर भी होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। इजहार का तरीका तो बहुत अच्छे से आता है, मगर किसी खास मौके की तलाश थी। मैडम जिननी मुंद मुंद मुस्कुराता वो एक बार फिर से कागज पर नजर दोहराने लगा, फिर लेटर अपने कोट के जेब के हवाले। इजहार का तरीका तो बहुत अच्छे से आता है, मगर किसी खास मौके की तलाश थी। मैडम जिननी मंद मंद मुस्कुराता वो एक बार फिर से कागज पर नजर दोहराने लगा, फिर लेटर अपने कोट के जेब के हवाले करके अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियां तय की थी। डिनर पर सिर्फ वो और बड़ी माँ ही टेबल पर थे। निगार और फाइक साहिब कहीं और डिनर पर इनवाइट थे। जाना तो उसे भी था, मगर वो बड़ी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता था। साकिब नीलम बच्चों और समीन के साथ उनको छोड़ने गए थे। कैसा सन्नाटा छा गया है घर में सबके ना होने से। बड़ी माँ ने खाने के बाद लाउंज में बैठते हुए एहलियार से कहा था। वो उनका हाथ थामे वही उनके पास बैठ गया। हाँ, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। एहलियार आराम से कुशन रखकर उनकी गोद में लेट गया। दिल ना लगने की वजह मालूम है मुझे। उन्होंने उसके सर पर उंगलियां फेरते हुए शरारत से छेड़ा। वजह मालूम है तो क्यों जाने दिया आपने? प्यार से उन्हें देखते हुए शिकवा भी किया। अब बच्चों को कैसे रोक सकती थी जाने से माँ के बगैर? पुप्पो, एहलियार ने मुंह बनाते हुए उन्हें देखा तो वो जोर से हंस दी। एहलियार करवट बदलकर उनकी गोद में बच्चों की तरह मुंह छुपाकर उनसे लिपट गया। उदास मत हो, कुछ ही दिनों की तो बात है, सब आ जाएंगे। इस बार उन्हें उस पे बेतहाशा प्यार आया था। झुककर उसके सर को चूमा। हम लेने जाएंगे, सब ठीक है ना पुप्पो? वो उनसे लिपटा लिपटा बोला। अच्छा ठीक है। फाइक ने फिर कोई बात की तुमसे इस बारे में? इकरार में सर हिलाकर फिर संजीदगी से पूछने लगी। एहलियार उनकी गोद से उठकर सीधा होकर बैठ गया। अभी तक तो नहीं, वो मुंतजिर हैं जब समीन के बारे में उन्हें यकीन हो जाए। और एहलियार ने बात अधूरी छोड़कर अफसोस से सर्द आह भरी।
अभी तो उसे सख्त तरीन मरहले से गुजरना था। अगर समीन ने इस खेल की वजह से उसे माफ नहीं किया तो जब भी वो सोचता और भी परेशान हो जाता। देखो एलियार, कुछ गलत नहीं, मुझे भी तुम्हारा ये सब करना सही लग रहा है। तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं, सब समीन की भलाई के लिए है। मगर कहीं इस खेल में समीन का दिल ना टूट जाए, तुमसे वो बुरी तरह से बदगुमान हो सकती है। उन्होंने इस बार फिक्रमंद होकर उसे हकीकत का दूसरा रुख भी दिखाते हुए कहा, मैं उसे कुछ पता ही नहीं चलने दूंगा। जरूरत ही क्या है सब बताने की, मुझे अपना मकसद पूरा करना है। फुफो, जिसमें सबकी भलाई है, वह बहुत संजीदा था और चुप सी उसे देख रही थी। निगार का क्या करोगे एलियार? सब जानने के बाद वो तो और भी दुश्मन हो जाएंगी समीन की। एलियार ने इस बार अपनी पेशानी फिक्रमंदी से मिली। पता नहीं फुफो, मुझे तो मम्मी का रवैया ही नहीं समझ में आता। बिला वजह वो समीन बेचारी के पीछे पड़ी रहती है। इतनी मॉडर्न होने के बावजूद भी उनका बर्ताव सदियों पुरानी औरतों वाला है। उसने अपना सर तासुब से झटका। जो होगा देखा जाएगा। जैसे अल्लाह ने सब बेहतर किया है, इंशाल्लाह आगे भी बेहतर ही करेगा। बड़ी माँ ने इस बार उसका गाल थपक कर तसल्ली दी और वो उनका हाथ थाम कर मुस्कुरा दिया। कैसी अजीब बात है ना पुप्पो, इतने सालों के बाद भी डैड अब तक इस नफरत को भूल नहीं पाए। एलियार ने वो मौजू छेड़ा जिसे सुनकर उन्हें दुख भरी सांस ली। ना जाने कैसा दिल है उसका कि बेटी को देखकर भी पिघलता नहीं, वो भी ऐसी प्यारी और नेक बेटी। कितनी खुश रहती है बच्ची, मगर बाप को देखते ही मुरझा सी जाती है। एलियार के जहन में समीन का अक्स लहरा गया। आपकी प्यारी बेटी ने पता है मेरे साथ क्या किया? एक कॉल का भी मेरा जवाब नहीं दिया। वो उनकी उदासी दूर करने के लिए झूठी नाराजगी से शिकायत लगाते हुए बोला। उसे सताया क्यों था? उन्होंने उसके गाल में चिपत लगाई। वो हंसता हुआ उनसे लिपट गया। फुफो, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी ये मुश्किल भी आसान हो जाए। वो उनके कंधे पर लाड से सर रखे रखे बोला, इंशाल्लाह ये मुश्किल भी हल होगी और तुम्हारी दिली मुराद भी पूरी होगी। फिर अपनी बहू का भरपूर इस्तकबाल करना है और मुझे तो जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चे खिलाने हैं। उनकी तमन्ना पर एलियार हंस कर सीधा हो गया। आमीन। उसके जोर से आमीन कहने पर वो मुस्कुरा दी। पुप्पो पुप्पो, दरवाजा धड़ से खुला था और आकी पुप्पो की पुकार लगातार कमरे में दाखिल हुआ था। समीन भाभी की कजन के साथ बैठी अपनी मेहंदी के डिजाइन को मुकम्मल करवाकर मेहंदी के सूखने के मराहिल गुजार रही थी जब आकिब के धार से दरवाजा खोलकर आने पर मुतवज्जा हुई। वहां मौजूद भाभी की ढेरों कजन्स और दुल्हन के बीच बैठी समीन को देखकर आकिब चलाया। पुप्पो, दादो आ गई हैं और आपको नीचे बुला रही हैं। आकिब समीन को देखते ही दोबारा चलाकर दादो का पैगाम देता उसके रोकने या कुछ पूछने से पहले ही आंधी की तरह आया था और तूफान मेल की तरह दोबारा भाग गया। आकिब का पैगाम सुनकर समीन का दिल धड़क उठा। दिल ने चुपके से पूछा, क्या एलियार भी आया होगा? एलियार से नाराज होकर आने को तो वो आ गई थी, मगर दिल तो जैसे अपना वहीं छोड़ आई थी। रात दिन उसने किस बेचैनी में काटे थे वही जानती थी। ऐसा लगता था कि वो अपना सब कुछ खोकर यहाँ चली आई है। अगर एलियार नहीं आया होगा तो समीन ने दहल कर सोचा। उसे मालूम था एलियार को शादी वगैरह के फंक्शंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो भीड़ भाड़ और मिस गैदरिंग वाले फंक्शन से दूर भागता है। क्या वो उसे मनाने के लिए आया होगा? यही सब सोचती उसने अपने कपड़ों पर एक नजर डाली। सब कुछ ठीक ठाक था। वो मुत्तमिन होकर अपने मेहंदी से सजे हाथ देखने लगी। मेहंदी तकरीबन सूख चुकी थी। हाथ बाद में धोने का इरादा करके वो अपना सा दुपट्टा कंधे पर संभालती दौड़ते कदमों से बाहर निकली थी। पूरी स्पीड में वो दौड़ती हाल की तरफ जा रही थी कि बीच में एक हाथ ने बढ़ाकर उसका बाजू दबोच कर उसे दूसरे ही लम्हे कमरे के अंदर खींच लिया। समीर ने खौफ से खींचने वाले को देखा, फिर खौफ की जगह खुशी और ताजुब ने ले ली। तुम? अपने दिल की खुशी संभालती खुद को देखते एलियार को खुशी से धड़कते दिल के साथ देख रही थी। जी मैं, एलियार कहता हुआ उसका बाजुओं जकड़े जकड़े ही दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर चुका था। अलबत्ता लॉक नहीं लगाया था। उसके दरवाजा बंद करने पर समीर ने नर्वस होकर उसे देखा। इस वक्त वो भाभी के कमरे में थे और इन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। बड़ी माँ ने बुलाया है, उनसे मिल लूं, और उसे आगे बोल ही नहीं पाई। एलियार उसे खींचकर दरवाजे से लगा चुका था और बिल्कुल उसके मुकाबले में खड़ा झुककर समीन के चेहरे को गुस्से से घूरते हुए बोला, आकिब को मैंने भेजा था और अब तुम ये बताओ मुझे छोड़कर क्यों आई? बड़ी नाराजगी से अपनी जादू भरी निगाहों से उसकी तरफ देखना।
इस्तेहकाक से सवाल कर रहा था। समीन को भी सब याद आ गया कि वो उससे नाराज है, इसलिए वो भी उसे उसी तरह घूरते हुए बोली थी, मेरी मर्जी, मैं आ गई, तुम क्या कर लोगे? वो नाक चढ़ाकर दूर हटने लगी। एलियार ने फिर से उसका बाजू थामकर आपके करीब खींच लिया। तुम्हारी मर्जी वही तक थी जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे छोड़कर अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती, समझी तुम? समीन आंखें खोले बस उसके अंदाज देख रही थी। आज तो वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। ऐसा हक कब जताया था उसने? कोई जबरदस्ती है क्या? ऐसे कैसे रोब झाड़ रहे हो? वो तप कर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे परे धकेलने की कोशिश करने लगी। हाँ है जबरदस्ती, क्या कर लोगी तुम? अभी चलो मेरे साथ वापस। लो अब नई फरमाइश। समीर ने झंझलाकर अपना बाजू छुड़ाना चाहा। दिमाग खराब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे जंगली इंसान। समीर ने जलकर अपने बाजुओं पर जमे उसके हाथ पर अपने नाखून गाड़े। एक तो वो नाखून बड़े नहीं रखती थी, ऊपर से इस ढीठ पर क्या असर होना था। एलियार की गिरफ्त बाजुओं पर और सख्त हो गई। जिस तरह तुम मुझे छोड़कर आई थी ना, मेरा दिल कह रहा है वाकई जंगली बन जाऊं, सारे दूर रहने के बदले पूरे कर लूं। जो अजाब तुम्हारी दूरी से मैंने झेला है, तुम में खोकर सुकून पा जाऊं। एलियार उसके चेहरे पर झुकते हुए सरगोशी नुमा आवाज में बोल रहा था। समीन साकत सी हो गई। उफ, उसकी आंखें, क्या कुछ नहीं था वहां? समीन की पलकें झट से गिर गई, चेहरा दहकने लगा। एलियार को लगा आज वो सब भूल जाएगा, और इससे पहले कि वाकई वो सब भूलकर उस पर झुक जाता, दरवाजा खुलने की क्लिक पर उसने समीन को छोड़ दिया और दूर होकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ हो? मैं कहाँ कहाँ ढूंढकर तुम्हें नहीं आई? नीलम बोलती हुई अंदर आकर समीन से ताज्जुब से पूछने लगी। एलियार अब दूर खड़ा अपना मोबाइल देख रहा था। जी भाभी, आपको कोई काम था? वो अब भी घबराई घबराई सी बोली थी। चोर नजरों से कुछ दूरी पर खड़े एलियार को भी देखा था। पहले बड़ी माँ से मिल आओ, वो तुम्हें पूछ रहे हैं। फिर जरा मैं बड़ी माँ से मिल लूं, फिर आती हूँ। समीन उनकी बात खत्म होने से पहले ही कमरे से भाग चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर, पापा से मिलवाती हूँ, तुम्हें बड़ा याद कर रहे थे। भाभी अबला ताल्लुक से नजर आते एलियार की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। जी चलिए। मोबाइल वापस जीन्स में रखकर सादगी से उन्हें देखकर मुस्कुराता हुआ वो उनके साथ हो लिया। नीलम उसे अपने पापा के पास छोड़कर वापस चली गई थी। एलियार नीलम के वालिद साहिब से महवे गुफ्तगू ही था कि आकिब और आदिल उसके पास आकर बाहर घूमने की जिद करने लगे। एलियार उनकी खुशी के लिए बच्चों को लेकर अंदर आ गया ताकि नीलम से इन दोनों के ड्रेस चेंज करवा दे। नीलम किचन में थी, इसलिए वो भी वहीं चला आया। भाभी बच्चों को तैयार कर दें, मैं इन्हें कुछ देर के लिए बाहर लेकर जा रहा हूँ। एलियार बोलता हुआ किचन के अंदर आया था। जब से वो आया था बच्चे उसके साथ लगे थे और भाभी बड़े इत्मीनान से अपने सारे काम सारे इंजाम दे रही थी। काम में हाथ बटाने के लिए समीन तो पहले से थी, अब एलियार और दादो के आ जाने से आदिल और आकिब की जिम्मेदारी से भी राहत मिल गई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। हाँ अभी कर देती हूँ। भाभी ट्रॉली छोड़कर इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गई। समीन को बड़ी मुश्किल से लगने लगाकर अपना काम निपटाया। उस पर से उसकी निगाहें जो बस उसे घूरने का काम कर रही थी, वो नर्वस हुई जा रही थी। उससे छुपकर यहाँ आ गई। उफ, उसके सामने फिर से आ गया। एलियार इत्मीनान से किचन में रखी चेयर पर बैठ चुका था। मम्मा चाचू जा रहे हैं शाम तक, हम भी चाचू के साथ चले जाएं? आकिब चाचू के बाजू थामे और आदिल उसकी गोद में बैठा उसके गले में टंगा हुआ था। समीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अरे आज ही आए हो, आज ही जा रहे हो, क्यों? नीलम भाभी ने फौरन से उसे देखा। बस भाभी जान, आपको मालूम है मैं सिर्फ बड़ी माँ को छोड़ने आया हूँ, कल मुझे अहम काम भी है, डैड से कहकर आया हूँ रात तक आ जाऊंगा। वो तफसील से बताकर अब भी समीन की तरफ देख रहा था जिसका चेहरा बुझ गया था। आए तो रुकते ना, सब खफा होंगे। नीलम ने मग उसे थमाते हुए रोकने की कोशिश की थी। भाभी आपको मालूम है मुझे फंक्शंस वगैरह अटेंड करने में जरा दिक्कत सी होती है, फिर मैं तो यहाँ सिर्फ बड़ी माँ को छोड़ने आया था, अब किसी को मनाने थोड़ी नहीं आया हूँ। बोलते बोलते उसकी आवाज में शरारत घुली थी। समीर ने जलकर उसे देखते हुए मुंह बनाया, फिर मुड़कर मुलाजमा के हाथ से प्लेट ली जो वो उसे दे रही थी। कौन नाराज हो गया तुमसे? नीलम ना समझी से उसे देखे जा रही थी। ये अपना छोटू आदिल
इसे केक नहीं खिलाया था ना। चलो अब तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। भाभी से कहकर उसने आदिल और आकिब के गाल बारी बारी चूमे। वो दोनों बाहर घूमने के लालच में नीलम का हाथ पकड़कर आराम से तैयार होने चले गए। उनके जाते ही वो मग टेबल पर रखता तेजी से समीन की तरफ आया था। समीन घबरा सी गई, कमरे में उसके मुजाहरे देख चुकी थी, अब यहाँ भी। उसने घबरा कर मुलाजमा की तरफ देखा, वो भी ताज्जुब से एलियार को उठकर समीन की तरफ आते देख रही थी। ये तुम्हारा ससुराल नहीं जहाँ सुगर बीबी बन रही हो, रखो ये सब। मुझे अपने अलावा तुम्हारा किसी और के लिए काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके सामने खड़े होकर उसने समीन के हाथ से प्लेट छीनकर मुलाजमा की तरफ तकरीबन फेंकी थी। समीन तो समीन, मुलाजमा का भी मुंह खुल गया। हद में रहो अपनी, मुझ पर रोब घांटने की जरूरत नहीं। समीर ने नाक फुलाकर उसे देखा। एक तो मनाने नहीं आए हैं जनाब, ऊपर से ऐसी रोबदार हरकतें। अच्छा, तुम पर रोब गांठ रहा हूँ? तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे छोड़कर यहाँ चली आई, मेरी एक भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। इस एक हफ्ते में मैंने तुम्हारे बिना कैसे दिन गुजारे तुम्हें बताऊं? वो लड़ता हुआ समीन को घूरते हुए उसे और भी गुस्सा दिला रहा था। हाँ, लग रहा है कैसे गुजारे हैं दिन। और वैसे भी मेरे आने की तुम्हें क्या परवाह? तुम तो बस बड़ी माँ को छोड़ने आए हो ना, किसी मनाने थोड़ी आए हो। समीन गुस्से से कहकर मुड़कर प्लेटों में जल्दी जल्दी स्नैक्स रखने लगी। हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे जो एक भी काम को हाथ लगाया। अभी सिर्फ मेरी सुनो। वो धूस जमाता उसके हाथ से सब छीन कर काउंटर पर फेंक चुका था। सारी चीजें बिखरती टूटती यहाँ वहां फैल गई। अल्लाह रे, इसकी हरकतें। समीन ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। उधर मुलाजमा बस सारा तमाशा पूरा मुंह खोले और पूरी आंखें फाड़े देख रही थी। तुम पागल हो गए हो, बदतमीज इंसान। वो तो उसकी गुंडागर्दी पर घबरा कर चीखी। हर बार बदतमीजी का इल्जाम, इस बार बदतमीजी कर ही देता हूँ। एलियार ने एकदम से उसे कमरे पकड़कर खींचकर किचन से काउंटर से लगा दिया। बताऊं बदतमीज क्या होता है? उसके ऊपर झुकते हुए वो जैसे मुलाजमा की मौजूदगी में भूला हुआ था या उसे परवाह ही नहीं थी। मुलाजमा आंखें और मुंह फाड़े लाइव ड्रामे का सीन देख रही थी। कमी भी क्या थी? बेहद हसीन हीरोइन और बेहद हैंडसम सा हीरो जो हीरोइन को मना रहा था, उसके लिए फुल एंटरटेनमेंट हो गया था। एली, तुम बहुत बदतमीज हो, हटो सामने से, वो देख रही है। समीर ने गुस्से और खजालत के एहसास से बेहद घबरा कर आंखों के इशारे से उसकी तवज्जो मुलाजमा की तरफ करवानी चाहिए। सो व्हाट, आई डोंट केयर। तुम बस ये बताओ, मुझसे नाराजगी खत्म कर रही हो या नहीं? अपने शाना उचकाकर उसने समीर को बुरी तरह से तपा दिया। सारी जिंदगी नहीं करूंगी, हट जाओ तुम। खुद पर झुके एलियार के दोनों शानों पर अपने मेहंदी लगे हाथ से रखकर पुख्तगी से उसे पीछे धकेलना चाहा। वाओ, मेहंदी लगाई है। एलियार का ध्यान अब उसके सुर्खी में डूबे हाथों पर गई थी। सब भूलकर उसके हाथों को दबोचकर शौक से देखने लगा, जहां मेहंदी सूख कर झड़ चुकी थी और सुर्ख रंग अपनी बहार दिखा रहा था। एलियार उसका हाथ थामे थामे उसकी हथेली उठाकर नाक तक लाया और बहुत गहरी सांस ली। मेहंदी की खुशबू अपनी सांसों में उतारकर फिर अपनी उंगली से मेहंदी के सुर्ख रंग के डिजाइन छूने लगा। समीन खजालत से सुर्ख होने लगी। मुलाजमा बड़ी हसरत से इन दोनों को देख रही थी, जैसे उसका दिल कह रहा था कि वो उसकी जगह हो। समीन तब के मुलाजमा से बोल उठी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या आंखें फाड़ रही हो? जाओ ट्रॉली ले जाओ मेहमानों के पास। एलियार तो बस नहीं चलना था, उसी को भगाने की कोशिश की। उसके हुक्मियाना अंदाज पर मुलाजमा खिसियानी सी हो गई। एलियार ने भी समीन के दोनों हाथ थामे थामे पीछे मुड़कर मुलाजमा को देखा। समीन बीबी जी, आप ट्रॉली सेट तो कर दें तो जी ले जाऊं, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुलाजमा दांतों की नुमाइश करती शर्माई शर्माई अपनी उंगली चबाती बोली। ऐसे फिल्मी सीन देखकर तो शर्माना हक बनता था उसका। वो तो टीवी में देखकर शर्मा जाती थी, ये तो लाइव ड्रामा था। तुम्हें किस लिए रखा गया है यहाँ? एलियार समीन के हाथ छोड़कर मुलाजमा से संजीदगी से बोला। काम के लिए जी। मुलाजमा और भी शर्मीली बन गई। हीरो अब जो उससे मुखातिब था, उसकी शर्मीली अदाओं पर समीर ने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया, वरना दिल कह रहा था कस कर एक झांपड़ दे मारे। मुझे तो लग रहा है तुम बस यहाँ शर्माने और दांतों की नुमाइश के लिए रखी गई हो। समीन क्यों करे कोई काम, क्या लगती है तुम्हारी? एलियार सीने पर बाजू लपेट कर दांतों पर दांत जमाकर उसे बुरी तरह से घूर रहा था। जी, ये तो नीलम बाजी की नंद है ना, इसलिए कह दिया। उसके तंज को समझते बिना मुलाजमा सोने सोने हीरो को देखते हुए और भी शर्माते हुए दुपट्टा मरोड़ने लगी। समीर ने और भी जलकर उसके अंदाज देखे। एलियार को कोई भी उसके अलावा मीठी नजर से देखे कहाँ बर्दाश्त होता था समीर से। पहली बात,
इनकी नंद है, तुम लोगों ने किस खुशी में इसे काम पर लगाया हुआ है? उसकी तो आदत है मरम्मत निभाने की, तुम लोगों ने उसे घर का फर्द समझ लिया। ये यहाँ सिर्फ मुंह दिखाई के लिए आई थी, काम करने के लिए नहीं। मुंह दिखाई हो चुकी, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, और खबरदार जो उसे अपना समझा। और ये क्या शर्मा शर्मा का दांत निकाल रही हो? पहले कभी इंसान नहीं देखा है? इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी बदतमीजी, हद है। मुझे ढंग से मनाने भी नहीं दे रही है। वो अब उसकी तबीयत साफ करना शुरू हो चुका था। समीर ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा। मुलाजमा की सारी शर्म दूर जा छुपी। वो दुख से फटी फटी आंखों से हीरो को खुद पर बरसते देख रही थी। दूसरी बात यह है कि अगर वो सेकंड में तुम यहाँ से अपना थोबड़ा लेकर गायब नहीं हुई तो तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। फिर ढूंढती रहना अपने लिए बिना दांतों वाला दूल्हा। वो बुरी तरह से उसे घूरता बोल रहा था। मुलाजमा ने भागने में ही अपनी आफियत जानी। क्या बकवास कर रहे थे तुम उससे? मुलाजमा के जाते ही समीन बोली। उसे तब कर बोली थी, अब भी गुस्से से उसे देख रही थी। उसकी तबीयत साफ कर रहा था। तुम नौकरानी लगी हो उनके, सीधे से मेरे साथ घर चलो। वो फिर से उसी मूड में आ चुका था। कहीं नहीं जा रही मैं। कितनी बकवास की तुमने मुलाजमा से, वो बाहर जाकर शिकायत कर दे तो? समीन को नई फिक्र लाहक हुई। इसकी क्या मजाल है, उसे तो बस ड्रामे के लव सीन के छूटने का गम होगा। अच्छा भला लाइव सीन चल रहा था, उसका फुल एंटरटेनमेंट हो रहा था। एलियार ने मजे से उसे आंख मारी। तुम सच में पागल हो गए हो? समीन उसके बगल से निकलकर जाने लगी थी कि एलियार ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधे उसके सीने से टकराई थी। या खुदा, क्या हो गया है उसे? समीन घबरा कर उसका मुंह देखने लगी। उसे देखते हुए उसे अपने करीब कर चुका था। ऐसी नजदीकियां समीन की आंखें दो गहरी आंखों पर जम सी गई थी। कब तक नाराज रहोगी मुझसे? मैं तो सच में पागल हो जाऊंगा। उसकी पेशानी पर उसका दुपट्टा दुरुस्त करता वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। समीन यूं हो गई थी जैसे वो खुद की ना हो, मुकम्मल एलियार की हो गई हो। वो क्या थी उसकी? उसका क्या था? कोई रिश्ता था या नहीं? वो सब भूल चुकी थी। उसे याद था तो सिर्फ एलियार, और किसी भी सी गंदगी और हवस से पाक उसकी आंखें, उसका मोहब्बत से नूर से चमकता चेहरा, हर रियाकारी से पाक उसकी मुस्कुराहट। ऐसे में भला कैसे अब वो खुद से दूर कर सकती थी? जैसा रिश्ता इन दोनों ने कुछ भी एक दूसरे से कहे बिना बांध लिया था, वैसा कोई भी पाक रिश्ता नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे को देखते सारी दुनिया को भुला चुके थे। चाचू चाचू, बच्चों की आवाज कानों में क्या पड़ी? समीन को झटका लगा था। दोनों ने होश में आकर मुड़कर इधर देखा था जहां से सदा आई थी। आदिल किचन में आ चुका था। आप उप्पो को भी प्यार करने जा रहे थे जैसे मुझे करते हैं? आदिल बहुत मासूमियत से एलियार से पूछ रहा था। समीन उससे अलग होते हुए बुरी तरह से सटपटा गई थी। एलियार हंसता हुआ आदिल को अपनी गोद में उठा चुका था। पुप्पो परमिशन दे तो ना करूं? एलियार के गालों को चूमते हुए उसने समीन की तरफ देखा। बेहुदा। समीर मुंह में बुड़बुड़ाती फौरन वहां से भागी थी। पीछे एलियार मुस्कुराहट दबाता आदिल को लिए किचन से बाहर निकल आया था। मेरी जबरदस्ती से ये ड्रेस पहन ही लिया है तो बाहर तो निकलो। दुल्हन तो सबसे हंस बोल रही है, तुम ही दुल्हन बन गई हो। नीलम भाभी अपनी साड़ी संभालती एक कोने में घुसी समीन का हाथ पकड़कर उठाने लगी। वो इतने सारे लोगों से घबराई सबसे परेशान होकर बड़ी माँ के पास घुसकर बैठी हुई थी। जाओ बेटा, सबके साथ हंसो बोलो। बड़ी माँ ने प्यार से उसका गाल थपका। मुझसे नहीं चला जाता इतने भारी ड्रेस में। समीर ने बेचारी सी शक्ल बनाकर उनकी तरफ देखा। बड़ी माँ ने नजरों ही नजरों में उसकी नजर उतारी। कितनी बार वो उस पर दुआ पड़कर दम कर चुकी थी। वो लग ही रही थी इतनी प्यारी कि उन्हीं की क्यों की निगाहें उस पर टिक सी जाती। इतनी भी भारी लिबास नहीं है। अब ऐसा भी क्या नाजुकपन। मेरे साथ चलो, मुझे और भी लोगों से मिलवाना है तुम्हें। अब नीलम भाभी की पहलवानी के आगे उसकी क्या चलती। वो जबरदस्ती से उठा कर ले गई। बड़ी माँ मुस्कुरा कर अपने साथ बैठी खातून से बातों में लग गई। समीर नीलम के साथ जबरदस्ती चलती उनकी कजन से मिल रही थी। सबकी तारीफें इतने ज्यादा लोग वो बार बार लड़खड़ा जाती। ना जाने क्यों बचपन से उसे भीड़ से घबराहट होती थी। शायद हमेशा अकेले रहने का असर था। बाबा और आंटी उसे बहुत कम फंक्शंस वगैरह में ले जाते थे। उन्होंने हमेशा समीन को लोगों से अलग थलग रखा था। उनके घर तो कोई आता भी नहीं था। हालांकि बाबा के इतने रिश्तेदार थे गांव में। बचपन में तो वो लोग भी जाते थे। उसके समझदार होने के बाद वो सिलसिला भी बिल्कुल खत्म हो गया था। वो हमेशा एक छोटे से मगर मोहब्बतों से भरे घर में रही थी। पढ़ाई का सिलसिला हुआ
हुआ तो हमेशा गर्ल्स कॉलेज में तालीम हासिल की। बाबा आते और ले जाते। मर्दों से तो बाबा के अलावा किसी और से पाला ही नहीं पड़ा। बस एक लड़का था जिस पर वो कर्जदार थी। समीन के जहन में कुछ पुरानी यादें लहराई थी। समीन के साथ हुए उस वाक़ये के बाद बाबा और भी मुहतात हो गए थे। जब उस घर में आई तो एलियार उसका मुहाफिज बन गया। जाने क्यों वो एलियार से पहली बार ही मिलते लड़ने लगी थी, वरना वो तो किसी से बोलती तक नहीं थी। अब एलियार उसके जिस्म और जान का मालिक बन गया था। समीन सोचकर मुस्कुराई थी, फिर चारों तरफ सजावटें और लोगों का हिजूम देखा। जिंदगी में पहली बार ऐसा मेहंदी का फंक्शन देखा था और अब उसे बुरी तरह से घबराहट होने लगी थी। मिक्स गैदरिंग वाला ये फंक्शन वो बार बार कोई जाए पनाह ढूंढ रही थी जहां उसे तन्हाई सी मुयस्सर हो जाए। नीलम भाभी किसी काम से उसे छोड़कर हटी तो वो भी चुपके से वहां से खिसक ली। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो उस तरफ निकल आई जहां फिलहाल कोई नहीं था। मेरे बाप की तौबा, जो मैं कोई शादी के फंक्शन में दोबारा शामिल हुई। सुकून से चारों तरफ देखते वो होले से बुड़बुड़ाई, अपनी शादी भी अरेंज नहीं करोगी मेरी जान? अपने पीछे खुद से ज्यादा मानूस आवाज सुनकर समीन फौरन पलटी थी और यही वक्त था एलियार उसे देखकर बिल्कुल चुप सा हो गया। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? समीन को उसे देखते ही उसकी किचन वाली बदतमीजी याद आ गई। हाँ तो क्या? एलियार होश में आकर दूसरे ही पल खुद को संभाल कर मुंह में उचकाकर पूछने लगा। तो ये कि मैं जा रही हूँ। समीन मुंह चढ़ाकर अंदर जाने के लिए मुड़ी। एक मिनट, ये अभी तक तुम्हारी नाराजगी खत्म नहीं हुई है? उसके सामने आकर खड़ा हो गया, ऐसे कि समीन अंदर जा ना सके। तुमने अभी तक सॉरी जो नहीं बोला? समीन ने गर्दन अकड़ा कर उसे देखा। अभी तक झक मार रहा हूँ? ऐ मेरे अल्लाह, कितनी जालिम लड़की है ये। जरा सा भी उसके दिल में रहम नहीं। वो उसे और भी तपाने के मूड में आ चुका था। सर उठाकर दहाई देकर समीन को और तपाया। मैं जालिम हूँ? समीन जैसे भड़क उठी, छोटी सी नाक गुस्से से चुड़ाकर गराई। तुम जिसने मुझे जिन बनाकर डराया, तुमने मुझे पानी में गिराकर मारना चाहा, तुम मुझे। वो बोलते बोलते सोचने लगी, आगे क्या बोले याद नहीं रहा था। मैंने इतने प्यार से दवा दी, इतने प्यार से कॉफी बनाकर पिलाई, तुम्हारे लिए ऑफिस से भाग आया और तुम इतना लंबा चौड़ा चोरनामा छोड़कर मेरे लिए यहाँ भाग आई और तब से अब तक पीछे पीछे फिर रहा हूँ। मगर मैडम का मुंह है कि सीधा ही नहीं हो रहा। वो भी उसके अंदाज में शिकायत करता उसी के मुंह तरह की तरह मुंह बनाकर देख रहा था। इतना लंबा चौड़ा चोरनामा भी नहीं था जैसा तुम बयान कर रहे हो। समीन ने होंठ टेढ़ा किया। अच्छा देख लो भी। एलियार ने फौरन जीन्स की जेब से कागज का टुकड़ा निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया। समीन ने तेजी से आगे बढ़कर वो कागज का टुकड़ा झपट लेना चाहा। उसका इरादा भाप कर एलियार ने फौरन उसे दोबारा अपनी जेब में रख लिया। निकाल कर फाड़ दो इसे, समीन बेबसी से बोली। इसे क्या मालूम था वो इस कागज के टुकड़े को लेकर फिर रहा होगा। क्यों फाड़ूं? इसे तो फ्रेम करके अपने रूम में लगाऊंगा। एलियार ने मुस्कुराकर उसे चराया। तुम ना बात करने के काबिल नहीं। वो पैर पटक कर जाने के लिए मुड़ी। उसके मुड़ने से पहले ही एलियार ने झपट से उसकी कलाई पकड़कर हल्के से मरोड़ दी। अल्लाह, इतनी सी तकलीफ में समीन की चीख निकल गई। अब सीधी तरह से बोलती हो कि गुस्सा खत्म करो, वरना ऐसे ही तुम्हारी नाजुक कलाई तोड़ मरोड़ दूंगा। समीन की कलाई मरोड़ते मरोड़ते समीन का हाथ उसकी पुश्त पर कर दिया। खुद वो उसके मुकाबिल खड़ा था और अपनी गहरी आंखों से वो समीन को शरारत से देख रहा था। अब तो हरगिज नहीं बोलूंगी, बदतमीज इंसान, जरा सी भी तमीज तुम्हें छू कर नहीं गुजरी है। समीन दर्द से परेशान होकर और भी खफा हुई, आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। अच्छा? एलियार ने शरारत से उसकी कलाई और मरोड़ी। उफ, मैं मर जाऊंगी एली, छोड़ दो मुझे प्लीज। इस बार वो दर्द से समीन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर एलियार ने फौरन कलाई छोड़ दी। समीन ने रोहानसी होकर अपनी कलाई देखी थी। हाथों में शौक से पहना गया गजरा टूट फूट कर लटक गया था। मरो तुम, मेरी कलाई तोड़ दी। अपनी कलाई से गजरा नोच कर सामने खड़े मुस्कुराते एलियार पर फेंक कर वो रोहानसी सी हो रही थी। फूलों की ये बेहुरमती। एलियार ने खुद से टकरा कर गिरते गजरे को उठाकर सूंघा। जब मरोड़ रहे थे तो बेहुरमती का ख्याल नहीं आया? वो जैसे काट खाने को थी। पूरा हाथ सुर्ख हो गया था। जंगली कहीं के। आस्तीन और चूड़ियां ऊपर करते हुए वो बार बार अपनी कलाई देखे जा रही थी। देखो कितना सुर्ख हो गया है, कहीं खून टपक ना जाए।
इसी तरह शरारत से जबरदस्ती उसकी कलाई पकड़कर घुमा घुमा कर देखा। कुछ नहीं हुआ है, एक भी सुर्खी नहीं। नाजुक बीबी उसकी कलाई झटक कर छोड़ दी, उसे अच्छे से तपा रहा था। अंधे हो क्या, पूरी कलाई सुर्ख हो गई है। उसकी आंखों के सामने अपनी कलाई उठाकर वो गुस्से से चीखी। कुछ नहीं हुआ है, मुंह बनाकर कांधे उचकाकर जैसे उसे और जलाया। कुछ नहीं हुआ है, तुम तो मार कर भी कहोगे। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, यूं ही बस जरा सा गला दबाया था, बस जरा सा दम निकल गया। लड़ती झगड़ती रोहांसी होती वो इतनी मासूम सी लगी कि बेइख्तियार उसने कहका लगाया। समीन को अब सचमुच का रोना आने लगा। उसकी रोनी शक्ल देखकर एलियार फौरन मजाक के मूड से बाहर निकल आया। अच्छा अच्छा, सॉरी, तुम्हें डराया इस पर सॉरी, तुम्हें भिगो दिया उस पर भी सॉरी, और तुम्हारी कलाई मरोड़ दी उस पर भी सॉरी। अब तो माफ कर दो मेरी जान, वरना मेरा दम जरूर निकल जाएगा। नरमी से बोलता, प्यार से देखता समीन सारा गुस्सा भूल गई। ना चाहते हुए भी होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। दर्द हो रहा है? एलियार ने दोबारा उसका हाथ थाम कर जहाँ उसकी कलाई थामी थी वहां सहलाते हुए पूछा था। समीन ने बस नाम में सर ही लाया, साथ ही अपना हाथ छुड़ाना चाहा। दर्द दिया है तो मरहम भी रखने दो। उसकी कलाई को छोड़े बिना समीन को देखते हुए एलियार झुका था। समीन की सांसें रुक गई। वो झुककर उसकी कलाई पर अपने सुलगते होंठ रख चुका था। उसके होंठों के पहले लम्स से समीन को करंट सा लगा था। जितनी तेजी से उसने कलाई छुड़ानी चाहिए उतनी ही तेजी से एलियार ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। समीन सीधे उसके सीने से आ लगी। चूड़ियों ने हल्का सा शोर मचाया और धड़कनें मुंतशिर हो गई। एली, प्लीज मुझे जाने दो। उसके सीने पर हाथ रखे वो खुद को दूर करने की कोशिश में लग गई। निगाहें मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एलियार की निगाहों की कशिश से तो वो पहले ही घबराती थी, आज तो बात ही जुदा थी। तुमने कहा था ना पहले इजहार का तरीका सीख लो, वो तरीका सीख चुका हूँ। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुके हैं, इतना कि हमारे दरमियान अब महरम ना महरम रह ही नहीं गया। इससे भी पाक रिश्ता हमारे दरमियान बन चुका है। फिर भी तुमसे इजहार कर रहा हूँ ताकि हमारे रिश्ते पर मोहर लग जाए। आई लव यू समीन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद बेहिसाब। क्या तुम भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हो? उसके मुंह से निकलते सारे अल्फाज फुआर बनकर समीन के दिल की जमीन में गिरने लगे और दिल में खुले मोहब्बत के फूल झूम उठे जैसे उनमें जान पड़ गई हो। करती हो ना मुझसे मोहब्बत? एलियार ने उसकी ठोड़ी पर उंगली रख कर उठाई। समीन की आंखें खुशी से झिलमिला उठी। अब हाँ भी बोल दो जानू। एलियार ने झुककर उन झिलमिलाती आंखों को लबों से छुआ था। हाँ, हमेशा से। अब मुझसे कभी जुदा मत होना। वो कहते ही फरते जज्बा से उससे लिपट गई। कभी नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बस तुम्हारा बनकर रहूंगा। उसे खुद में समेटते हुए वो सरशार सा उसका स्कार्फ से ढका सर चूम कर बोला। आंखें बंद किए वो एक दूसरे की धड़कन सुनते सारी दुनिया से बेखबर थे। अब तो कोई नाराजगी नहीं है ना? थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुई तो उसे थामे थामे उसने उसकी झुकी आंखों को देखते हुए पूछा था। समीर ने मुस्कुराते हुए बस सर में नाम हिलाया था। एलियार ने झुककर उसकी पेशानी पर टीके पर अपने लब रखे थे। फिर एक सुकून की सांस लेते हुए उससे कहा था, आओ चलो हम चलते हैं। समीन का हाथ थामकर उसने कदम बढ़ाए। कहाँ? समीन ने हैरत से पूछा था। कहीं भी जहाँ मैं तुमसे बेखौफ होकर अपने दिल की बात कह सकूं। यहाँ तो कोई भी आ सकता है। एलियार उसके हाथ को जकड़े प्यार से उसे देख रहा था। ठीक है, मगर मैं पहले चेंज करूंगी। प्लीज मुझे भाभी के घर ले चलो। इस ड्रेस में मुझसे चला भी नहीं जा रहा। समीन की इल्तिजा पर भरपूर नजरों से देखते हुए वो मुस्कुराया। खुद से भारी लिबास पहनने की क्या जरूरत थी? शरारत से कहने पर समीन ने मुंह बनाकर उसे देखा था। खुद ही तो दिलाया था। ओ, तभी मैं कहूँ ये समीन मैडम इतनी प्यारी कैसे लग रही हैं। समीन ने उसे एक हाथ मारा था। तारीफ भी ढंग की ना करना कभी। इतनी हसीन लग रही हूँ, सबने तारीफ की और तुम? नाक फुलाकर अपने कांधे से सिरकता दुपट्टा कांधे पर दोबारा सेट किया। कितना शौक है तुम्हें खुद की तारीफें कराने का? एलियार उसे चिढ़ाने के लिए कहा। बस तुमसे ही शौक है, सब जाए भाड़ में। समीन के बेसाख्ता बोलने पर इस बार वो सारी शरारत भूलकर खुलकर मुस्कुरा दिया। एक दिन सुकून से बैठकर पूरा दीवान लिख दूंगा।
आओ पहले सेल्फी लेते हैं, कहने के साथ साथ ही इसे अपने करीब कर भी लिया। फिर दोनों ने लॉन के हिस्से में कितनी सारी तस्वीरें ली थी। यूं ही तस्वीरें लेते हुए समीन अपने साथ खड़े एलियार को देखने लगी। ब्लू जीन्स पर डार्क कोट और लाइट ग्रे शर्ट उसके मजबूत जिस्म पर बहुत जच रहा था। चेहरे की कशिश में ऐसा लग रहा था दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। काले बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल उसे और भी हैंडसम बना रहा था। उसे देखते हुए कहीं खो सी गई। अब ऐसे क्या देखने लगी, चलना नहीं है? या ऐसा करते हैं प्रोग्राम खत्म हो जाए तब चलते हैं, भाभी बुरा ना मान जाए। एलियार उसकी तरफ देखता अपना फोन कोट के पॉकेट में रख चुका था। नहीं नहीं प्लीज, मुझे अब अंदर नहीं जाना, बहुत लोग हैं, चलो ना तुम आ जाना दोबारा। वो इतनी थक गई थी लोगों की भीड़ से कि फिर अंदर जाना उसके लिए बहुत सख्त था। अच्छा चलता हूँ, बड़ी माँ से कह दूं पहले कि हम जा रहे हैं। उसका गाल थपक कर वो फिर से कोट से मोबाइल निकाल चुका था। समीन उसका बाजू छोड़कर वहीं फूलों के पास बिछी कुर्सियों पर बैठ गई। एलियार बड़ी माँ से बातें करते हुए उसे देख रहा था। फूलों के दरमियान बैठी वो खुद एक फूल लग रही थी, बल्कि फूल नहीं, एक बेहद हसीन मुंह बंद कली, अनछुई सी नाजुक सी, अपने अंदर ढेरों हुस्न भरे हुए। वो बेंच पर बैठी अपने पांव बंद जूते से निकाल कर देख रही थी। एलियार की निगाह उसके पैर पर टिक गई। उसके पांव थे भी बहुत हसीन। एलियार का दिल कहने लगा कि उसके पैर छू कर देखे, मगर खुद को सरजनिश करता उसने सर झटका और निगाहें फेर ली। फिर वो जल्दी जल्दी बात खत्म करके मोबाइल रखता उसकी तरफ आ गया। चलें अब? एलियार को अपने करीब खड़े देखकर समीन ने बोलकर अपने पांव फिर से जूते में डाल दिए। हाँ चलो। एलियार ने फौरन हाथ बढ़ाया था तो उसने इन चौड़ी हथेली पर अपनी नाजुक सी हथेली रख दी थी। वो इन नाजुक हाथ पर गिरफ्त मजबूत करता उसे उठा चुका था। समीन होले होले उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। जब हील वाले जूते में चला नहीं जाता तो पहना क्यों? अब ये मत कहना कि मैंने दिलाया था। उसे लंगड़ा लंगड़ा कर चलते देखकर वो सादगी से उसे देखने लगा। नहीं, भाभी ने पहनने को दिया था, यही मैचिंग शूज थे, लेकिन इसे पहनकर अब मेरे पाँव का बुरा हाल हो गया है। वो वाकई बहुत परेशान हो चुकी थी। जूते लगता है काट भी चुके थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। जहाँ तक वो लोग आ चुके थे वहां से पार्किंग ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए एलियार उसे कहता तेजी से अपनी कार लेने पर पार्किंग की तरफ बढ़ा था। जब तक वो कार लेकर आया वो जूते हाथ में ले चुकी थी। एलियार ने कार उसके सामने रोककर हाथ बढ़ाकर फ्रंट डोर खोला था। समीन अपना शरारा समेटकर जल्दी से फ्रंट सीट पर सुकून से बैठी थी। पहले हाथ में पकड़े जूते बैग सीट पर फेंके, फिर डोर लॉक किया था। एलियार ने मुस्कुराते हुए कार स्ट्रेट करके होटल से बाहर निकाल ली थी। उफ मेरे पैर! समीन ने हाय हाय करते हुए दोबारा अपने पैर उठा लिए। क्या हुआ है? एलियार ने फिक्र से पूछा था। साथ ही उसके पाँव देखे। उसके पाँव में सच में उंगलियों के पास और एड़ी के पीछे छाले से बांध गए थे। क्या जरूरत थी ऐसे जूते पहनने को जो इतने काटते हों? उसके पैरों की हालत देखकर फिक्र हुई तो उसे डांटा भी। मुझे क्या मालूम था ऐसे निकलेंगे, असल में वो साइज में जरा से छोटे थे, और तुम्हें मालूम है मैं खुले सैंडल्स नहीं पहनती, बस इसी चक्कर में। समीन अपने पैरों को सहलाते हुए बार बार झुककर अपने पैरों पर फूंक मार रही थी। बहुत जलन हो रही थी, खासतौर पर उंगलियों और एड़ी के पीछे। एलियार बस गहरी सांस लेकर सामने की तरफ देखने लगा। समीन ने गाड़ी रुकने पर चौंक कर सर हिलाया।